हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने 3 से 4 क्लासेस अपन ने कंप्लीट कर ली है। उसमें मैंने आपको केवल बेसिक बताया था, किस तरह से क्या क्या अपन ने फॉर्मूले देखे थे और मैंने आपको रिफ्लेक्शन निकालना सिखाया था। काफी कुछ देखा था अपन ने। उम्मीद करूंगा कि आपने उन क्लासेस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, उस पर मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा हो तो। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंकों के मध्य बिंदु 7, 5 और 5, -3 का निर्देशांक बताइए। यानी कि दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 7, 5 और एक दिया हुआ है 5, -3। इसके मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट निकालना है। एक तरफ दिया हुआ है कितना, 7, 5, और एक तरफ कितना दिया हुआ है 5, -3। इस तरह से दिया हुआ है, और अपन को इसके निर्देशांक पूछ रहा है मतलब। तो XY मान लिया मैंने। तो X का निर्देशांक क्या होता है? X1 + X2/2। और Y का निर्देशांक क्या होता है? Y1 + Y2/2। क्या यही होता है? बिल्कुल। तो 7 + 5/2। Y के लिए क्या हो जाएगा? 5 प्लस होता है लेकिन माइनस का है वो, तो माइनस का 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 12/2 यानी कि 6। 5 में से 3 तो 2/2 1। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 6, -1। 6, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 7, 5 और -3, -5 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता बताइए। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? स्लोप पूछ रहा है। अब देखिए मैंने आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया था ना। क्या होता है? y2 - y1 x2 - x1। क्या मैंने बताया था? क्या जब भी आपको दो निर्देशांक देगा तो आपको m निकालने का फॉर्मूला ये होता है y2 - y1 x2 - x1। तो निर्देशांक क्या क्या दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है 7, 5 और एक दिया हुआ है आपको 3, -5। क्या यही दिया हुआ है? तो इसके अंदर x1 तो ये है और y1 ये है, इधर x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 - y1 यानी कि -5 और -5, ठीक है, अपॉन x2 - x1 यानी कि -3 और -7। क्या ठीक है? सही कर रहा हूं मैं? बिल्कुल। देखिए माइनस का 10 ऊपर आ गया, नीचे भी माइनस का 10 आ गया, आंसर 1 आ गया। तो इसकी प्रवणता कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? DMRC CRA 2020 में आया हुआ है। रेलवे वाला एग्जाम है, दिल्ली मेट्रो वाला है ना, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लो लग गया। देखिए क्या कह रहा है। बिंदु P खंड AB की मध्य बिंदु है। ठीक है, जो बिंदु P है ना उसका मिड पॉइंट है AB का। तो P के निर्देशांक आपको दिए हुए 3, 1 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 5, -4। बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे? एग्जाम कौन सा है? CGL Tier 1 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो P है ना वो मध्य बिंदु है A और B का। क्या यही कह रहा है? इसी तरीके से कह रहा है कि A और B का मध्य बिंदु है, और P के निर्देशांक आपको 3, 1 दिए हुए हैं। देखना यही दिए हुए ना, बिल्कुल। और B के दिए हुए 5, -4। ठीक है, और इसका पूछ रहा है तो मैंने मान लिया x और y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई क्या होता है कि इसका निर्देशांक आपको पहले ये देखिए, मिड पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है। मिड पॉइंट में अपन निकालते हैं, इसको x1 और y1 मान लूं, x1 y1। तो जब मिड पॉइंट x y होता था, याद करो, जब मिड पॉइंट x और y होता था तो अपन लिखते थे x = x1 + x2/2 और y बराबर होता था y1 + y2/2। क्या यही होता था कि नहीं होता था? तो इस बार अपन को x और y की वैल्यू गिवन है। कहां पर गिवन है? ये रही 3 और 1। तो देखो सबसे पहले 3 ले लो, x की जगह रखो 3, तो x1 की जगह तो x1 ही आएगा, प्लस और x2 क्या है यहाँ पे? 5 है। भाई समझ रहे हो ना बात को? x1 y1 अगर ये है तो ये x2 y2 होगा। सिंपल। ठीक है, तो x1 और +5/2। यहां पर y की जगह में क्या लिखूं? 1 लिखूंगा, बराबर y1 क्या है यहाँ पे? y1 तो y1 है, पता ही नहीं है, प्लस y2 क्या है? -4 है, तो इस प्लस को हटा के डायरेक्ट में -4 ही यहां पे लिख देता हूं, /2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 में से 5 चला जाएगा, बराबर x आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 1। चलो x का निर्देशांक आ गया 1 आ गया। और इधर देखो 2 + 4, यहां पे 4 आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा, बराबर y1। तो x1 है ना, ये y1। तो y1 का निर्देशांक क्या आ गया? 4 और 2 6। तो दोस्तों अल्टीमेटली आपका निर्देशांक क्या आ जाएगा? ए का निर्देशांक आपका आ जाएगा 1 और
6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या था, मिड पॉइंट दिया हुआ था, पहले से मिड पॉइंट दिया हुआ था। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले के अंदर अपन ने मिड पॉइंट्स की जगह उसके पॉइंट्स रख दिए और उसके बाद क्या किया, बस वही फॉर्मूला लगा दिया, पक्षांतरण कर दिया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो भी कह रहा था ना कि ये एसएससी में आएगा कि नहीं आएगा, आपके सामने है क्वेश्चन। देखिए सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है, तो सीएचएसएल में क्यों नहीं आएगा, यही पूछ रहा था ना कोई कि सीएचएसएल में आएगा कि नहीं आएगा। भाई सीजीएल में आया हुआ है तो सीजीएल में तो आएगा, सीएचएसएल में तो आएगा ही। देखो पढ़ो, क्या कह रहा है कि रेखा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। यानी देखो आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है, इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, और ऐसे कह रहा है कि एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। अब पहले सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं। जब भी कोई बोले कि ये एक्स अक्ष पर लाई करता है बिंदु, तो आप क्या कहेंगे, एक्स अक्ष पर लाई करता है तो उसका निर्देशांक हमेशा x0 होगा। यानी कि एक्स अक्ष पर y हमेशा 0 होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हर बिंदु पर y 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले देखो रेखा क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। इसको वाया ऑप्शन भी कर सकते हैं अपन, लेकिन ऑप्शन से नहीं करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, देखो 2x की जगह x रखो, y की जगह मैं 0 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि x अक्ष को काट रही है, यानी कि y का निर्देशांक 0 होगा, तो यहां पर 0 हो गया, y की जगह मैंने 0 रख दिया, बराबर -6। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6/2 यानी -3 आ गई। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, -3 और 0। क्या यही इसका निर्देशांक है। ऑप्शन भी गिवन है आपके सामने, देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप इसमें क्या कर सकते थे, देखिए इसमें एलिमिनेशन भी कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए 0 3 और ऑप्शन नंबर डी देखिए 0 -3, तो ये तो अपने आप ही चले गए। क्यों भाई, क्योंकि हमेशा इस रूप में आएगा ना, जब भी एक्स अक्ष को काटेगी तो x 0, ना कि 0x 0y थोड़ी आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष को काट रही है। तो आप बी और डी को तो ऐसे ही नेगलेक्ट कर देते, ठीक है, एलिमिनेट कर देते। उसके बाद आता है सी और ए का नंबर, तो उसके अंदर से आप दोनों को पुट करके रख दो, पुट कर लो उसके अंदर, इस समीकरण के अंदर। यहां पे अगर आप 3 रखोगे, 3 दूनी 6, तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है सी ऑप्शन का नंबर, सी में इसको -3 यहां पे रखो, -3 दूनी 6, 6 और 6 बराबर। ठीक है, ऑप्शन से करो चाहे कैसे भी करो, आंसर आपका सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, स्लोप से रिलेटेड है, प्रवणता वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है, ये भी मैंने आपको कल बताया था, जो पिछली क्लास थी ना उसमें मैंने आपको बताया था। क्या दिया हुआ है कि ax प्लस 5y इज इक्वल टू 8 का ढलान -4/3 है, तो a का मान बताइए। यानी कि स्लोप आपको गिवन है और आपको इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का। देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है कि -a, माइनस थोड़ी दिया हुआ है, ax दिया हुआ है ना, ax प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसकी प्रवणता यानी कि m दिया हुआ है आपको -4/3। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको समीकरण के अंदर से m निकालनी है, यानी कि स्लोप निकालनी है, तो m का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। क्या बताया था, क्या कोफिशिएंट का मतलब क्या है, गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, माइनस लगाना जरूरी है। तो देखो यहां पे a, x का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक a है, तो लेकिन मैं तो माइनस लगाऊं क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो -a। ठीक है, अपॉन y का गुणांक क्या है, 5 है, तो ये इसकी प्रवणता हो गई। लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रवणता दी हुई है 4/3, वो भी माइनस की है, बिल्कुल माइनस की है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कर दिया, प्लस हो गया, तो a की वैल्यू निकालनी थी अपन को, तो a इज इक्वल टू 5 4 20, 20/3, तो इसकी a की वैल्यू क्या आ गई, 20/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20/3। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन नंबर को a को आप कर देना, ऑप्शन नंबर जो a है ना आपका, वो 20/3 कर देना, 20/31 लिखा हुआ है, इसको 3 कर देना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, m बराबर -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। क्लियर, तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेंट्रोइड से रिलेटेड है। निर्देशांक दिए हुए हैं 3, और वो तीनों कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तीनों, है ना, और अपन को क्या निकालना है, इसका केंद्रक निकालना है, यानी कि सेंट्रोइड निकालना है। तो देखिए क्या कह रखा है, इस तरह से कोई होगी, त्रिभुज होगा, उसका यहां पर और यहां पर 3 पॉइंट है। क्या क्या है, ए तो है आपका 1 - 5, बी है आपका 4 0, और सी है आपका -2 और 2। क्लियर, और यहां पे इसका केंद्रक होगा जिसके निर्देशांक मैंने माने x और y हैं। ठीक है ना, तो अब इसका केंद्रक निकालने के लिए अपन क्या करते थे, फॉर्मूला याद है आपको कि x का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और अगर y का निकालूंगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही था फॉर्मूला, बताया ना आपको, मैंने आपको बताया था। तो देखो x1 x2 x3, x1 x2 x3 इन सबको जोड़ के 3 का भाग लगाना है, तो 1 + 4
अब ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बटा 3, कॉमा कॉमा यानी y के निर्देशांक, y में क्या है y1 y2 y3 यानी कि माइनस का 5, 0 है तो 0 और प्लस का 2 अपॉन 3। क्या ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 में से दोगे तो 3, 3 बटा 3 1, तो 1 कॉमा 5 में से दोगे तो 3, 3 बटा 3 1 माइनस का 1। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1 माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 1 यानी ए ऑप्शन आपका क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। छोटा सा सेशन था और मेरा उद्देश्य क्या था इस सेशन का, आपको बताना कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सीजीएल, दिल्ली मेट्रो और सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चंस थे आज के। तो अगले क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करूंगा कि आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए। देखिए आप लोग इससे शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट बना के लाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन टाइप करते हैं, लेकिन आप शेयर तो करते ही नहीं है। देखिए शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। अगर कमी हो तो कमेंट में लिखिए, उसको इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।